ड्यूरिंग ऑपरेशन सब कुछ अगर बढ़िया रहता है तो पोस्ट ऑपरेटिव कहीं ऐसा तो नहीं है कि ब्लीडिंग की जो फ्लो है जो वो ज़्यादा है, तो इनका बिल्कुल ही नॉर्मल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दोनों बच्चे हैं, उसको बहुत ही केयरफुली देखना है। 48 घंटे के अंदर ही हम लोग 30 घंटे से 48 घंटे के अंदर में हम अकॉर्डिंगली पेशेंट को डिस्चार्ज भी कर देते हैं। तब जूही जी कैसी हैं? कोई तकलीफ? कुछ वैसा लग रहा है कि हल्का फुल्का कोई नीचे से जो है ब्लीडिंग हो रही है या थोड़ा बहुत सोकेज हो रहा है? ऐसा कुछ नहीं, नॉर्मली जो होता है। और पेट में दर्द वगैरह? बस थोड़ी बहुत तो अभी है। हाँ, और आपका 1 मिनट, एब्डोमेन भी बिल्कुल ही सॉफ्ट है, कोई डिस्टेंशन नहीं है, और बाकी आपका सारा पैरामीटर्स भी काफ़ी बढ़िया है ना। तो ये है जूही जी जिनका कि कल सीज़र हुआ है, और इसका इंडिकेशन था थोड़ा बीपी बॉर्डर लाइन से अबव था, और सेकंड सीज़र है। पहला भी इनका ऑपरेशन सिजेरियन से ही हुआ। पहले बच्चे कितने बड़े हैं? 5 ईयर्स का है, और फिर इनका इलेक्टिव जो है प्लान सिजेरियन किया गया, और आज सेकेंड डे है। हर तरह से ये अच्छी है। नॉर्मली जो सेकेंड डे पे कंप्लेन होता है कि हम लोग देखते हैं कि ड्यूरिंग ऑपरेशन सब कुछ अगर बढ़िया रहता है तो पोस्ट ऑपरेटिव कहीं ऐसा तो नहीं है कि ब्लीडिंग की जो फ्लो है जो वो ज़्यादा है, तो इनका बिल्कुल ही नॉर्मल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और जैसा कि कंप्लेन बता रही हैं पेन का, तो पेन तो एज यूजुअल है, नॉर्मली है ना। तो चूँकि सेकेंड सीजर में थोड़ा सा ऑपरेशन का जो पेन है वो रहेगा, डिस्टेंशन वगैरह नहीं है, और सारा चीज़ बिल्कुल ही नॉर्मल है। और हम लोग ने बेबी को जो है वो अभी हमारे निकू में, मेरे क्रिटिकल केयर में है बेबी, जस्ट फॉर सुपरविजन, नथिंग एल्स। बेबी इज़ ऑल राइट। 37 वीक में हुआ है, तो बेबी का कंप्लीट जो है वो टर्म है, मैच्योरिटी कंप्लीट है। और लैक्टेशन की बात करें तो इन्होंने अभी कोशिश किया है, अभी पूरा मिल्क जो है वो पूरा फुल फ्लेज अभी नहीं आया है, लेकिन फिर भी आपका जो है ना शुरुआत कर दिए है ना आप दूध पिलाना। बिल्कुल, वो शाम तक जो है पूरा जो है लैक्टेशन वो आपका शुरू हो जाएगा, और बच्चे को दूध पिलाना है। और ओवरऑल मिला करके सी इज़ ऑल राइट। इसका यूरिन आउटपुट भी काफ़ी बढ़िया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और सारा इसका जो बीपी है, पल्स है, एवरीथिंग विद इन लिमिट है। तो सेकेंड पोस्ट ऑपरेटिव डे में हम लोग क्या करते हैं कि नॉर्मली सिजेरियन में होता क्या है कि हम लोग 6 घंटे के बाद कुछ सिप्स ऑफ वाटर अलाउ करते हैं कि मुंह सूख रहा है या जो भी है, 1 कप के हिसाब से पानी ले लो। और 12 घंटे के बाद तो हम लोग आराम से 200-300 वाटर जो होता है वो थोड़ा ल्यूक वार्म होना चाहिए, जाड़ा का समय है, वो पानी अलाउ करते हैं। और उसके बाद 24 घंटे के बाद तो हम लोग ऑलमोस्ट सारा जो लिक्विड डाइट है, चाहे वो हॉर्लिक्स हो या फिर अगर कोई सूप पीते हैं, और फिर बहुत सारे ऐसे हैं कि चाय की और कॉफ़ी की अगर जिन्हें अपनी आदतें हैं, वो हम लोग कोशिश करते हैं कि 12 घंटे के बाद ही शुरू कर दें, क्योंकि चाय के लिए बहुत लोगों को बहुत एडिक्शन होता है। और अब 24 घंटे के बाद हम लोग इनको क्या करेंगे कि आराम से मूवमेंट कराते हैं। क्योंकि स्पाइनल में हुआ है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि 24 घंटे तक हम लोग इसको बेड पर लिटा के रखें, ताकि इनका जो कोई भी हाइपोटेंशन है या फिर इनका जो है पोस्चुरल हाइपोटेंशन के बाद जो स्पाइनल हेडेक कभी कभी कोई मरीज़ कंप्लेन करती है, तो वो समस्या ना आए। तो 24 घंटे के बाद फिर हम लोग इसके घुमाएंगे, फिराएंगे, टहलाएंगे। और आजकल तो जो स्टिचेस पड़ते हैं वो सब क्यूटेनियस पड़ते हैं, तो आराम से हम लोग 48 घंटे के अंदर ही, हम लोग 30 घंटे से 48 घंटे के अंदर में हम अकॉर्डिंगली पेशेंट को डिस्चार्ज भी कर देते हैं कि वो घर जा कर के अपना जो है अच्छे से रहे। और जो 6ठा दिन या 7वां दिन हम लोग बोलते हैं कि जो हम लोग लगाते हैं उसके ऊपर में जो ड्रेसिंग लगाते हैं, ड्रेसिंग को निकाल करके
वो बाहर हटा देना है। तो दोबारा स्टिच कटाने के लिए आने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो ड्रेसिंग है वो वाटरप्रूफ है। तो आप अगर हम कल छुट्टी करते हैं तो आराम से घर जा कर के आप नहाना धोना कर सकते हैं। उसमें कोई वाटर का अंदर जाने का स्टिच लाइन में जो होता है वो पॉसिबिलिटी नहीं रहती है। तो आराम से आप जा कर के पूरा साबुन लगा के अच्छे से नहा धो सकते हैं। और उसके बाद जो है 6वां दिन या 7वां दिन आप अपना जो ड्रेसिंग है उसको हटा देंगे, ठीक है। और इस बीच में आपका कुछ जो दवाइयाँ हैं 5-6 दिन का वो हम लोग एडवाइस करेंगे, है ना। और आपका तो दोनों बच्चे हैं, उसको बहुत ही केयरफुली देखना है, क्योंकि बहुत कहने के बाद हमने तो प्लान नहीं किया था, लेकिन आपका सारा चीज़ बहुत अच्छे से हुआ ऑपरेशन। हम चाहेंगे कि आप घर जाइए, कोई दिक्कत होगी तो फिर आप आकर के, है ना, मिलेंगे, ठीक है। चलो, मेरा नाम कुणाल किशोर है। हम खेमनी चक पटना से आदर्श कॉलोनी रोड नंबर 2 से आए हैं। आज मेरा बेटी हुई है आस्था लोक हॉस्पिटल में। बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी की बात है। लक्ष्मी घर आई है, इससे बड़ा खुशी और क्या हो सकता है।